साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको जानकारी दूंगा बकरे में जो लकवा मार जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। वीडियो आधा अधूरा न देखें, पूरा देखें, कुछ मिलेगा आपको जरूर। मेरी बकरियां छूंग रही हैं इधर। बकरी में जो लकवा की बीमारी है, पोलियो, फालिज, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं। लकवा और भी कई नाम से जानते होंगे। आपके क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप के यहाँ किस नाम से इस बीमारी को जानते हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलो बात करते हैं आगे, ज़्यादा समय आपका न गमाएंगे। हमारी जो बकरियां हैं या आपकी बकरी हो, पालने वाले हो, या आपके मित्र भाई किसी संबंधी की बकरियां हो, तमाम तरह की वैक्सीन आई हैं, लेकिन लकवे की आज तक कोई वैक्सीन नहीं आई। लकवा कोई एक विशेष रोग तो नहीं है, ये कई कारण होते हैं लकवा होने का। उसमें से आज एक कारण पे बात करेंगे। कारण है मच्छर के काटने से लकवा जो मारता है। मच्छर गाय और भैंस के पास जाता है और वहां से उसका खून पीता है, वहां से एक बीमारी लाता है। और वो अगर आपके यहाँ साफ सफाई नहीं है तो बकरी को खाता है, और बकरी के खून में अब उसके जो बैक्टीरिया है उसको छोड़ देता है, और उससे उसकी रीढ़ की हड्डी को, पिछले पैरों को शुरुआती दौर में लकवे की शिकायत रहती है। आज ही हमने इसमें से एक केस देखा, तो बकरी की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। जब चल फिर नहीं पाती, शुरुआत में जब पेशाब करेगी तो पेशाब करते करते या तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, और या करते करते गिर जाएगी। दोस्तों, शुरुआत जैसे ही हो, आपकी बकरी पिछले पैरों से अगर जरा भी आपको लग रहा है कि वो लंगड़ाने वाली है या थोड़ा सा ही लंगड़ा रही है, तभी आपको गौर करना है। गौर करने की बातें मैं हमेशा आपको दोहराता रहता हूँ। लापरवाही आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको हर बकरी की सुबह शाम देख रेख करनी है। हमारी बकरी स्वस्थ है, हमारा बकरा स्वस्थ है, हमारा बच्चा स्वस्थ है। अगर कोई दिक्कत है तो उसको तुरंत आप ट्रीटमेंट दें, उसे सुरक्षित करें, बकरियों से अलग कर दें। अगर आपने ये सब किया तो आप बकरी पालन में कामयाब हो जाएंगे। और अगर आपने लापरवाही बरती, आप 4-4 दिन में देख रहे हैं बकरी को कोई परेशानी है तो नहीं देख रहे, नजरअंदाज कर रहे हैं, तो ये आपके लिए घातक हो सकता है, आपकी बकरी के लिए घातक हो सकता है। इसलिए आपको करना क्या है कि जैसे ही आपकी बकरी शुरुआती दौर में लगे कि उसके पिछले पैर कुछ गड़बड़ रहे हैं, लंगड़ा के चल रही है, चलते चलते पीछे रह जा रही है या बैठ जाती है, फिर सहयोग करना पड़ता है आपको उठाने का, तब उठा के चलेगी। तो ये लक्षण अगर शुरुआती दौर में है और अगर तीसरे चौथे दिन तक पहुंच गए तो बकरी फिर, आप अगर सही उसको ट्रीटमेंट, अगर सही ट्रीटमेंट मिलेगा तो बकरी फिर कवर कर लेगी। और वहीं अगर इसको ज़्यादा अगले पिछले पैरों से शुरू होता है और धीरे धीरे अगले पैरों तक आ गया तो आपकी बकरी कमज़ोर होके और उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए आपको जानवर की देख रेख बहुत ज़रूरी है। शुरुआती दौर में जैसे ही पिछले पैरों पे इसके असर होगा, लगड़ाना शुरू हो, आप तभी से इसका इलाज शुरू कर दें। आप पेन कागज ले लो। मेरे अपने अनुभव से मैंने 20 जानवर देखे हैं जिनको बहुत ही कम पैसे में और बहुत ही कम समय में इलाज करके आप सही कर सकते हैं। ये आप गोली लिख लो, हिट्राजिन नाम से गोली आती है, हिट्राजिन 100 mg। अब क्या करना है, हिट्राजिन आप मार्केट गए, मार्केट जाने से पहले आप देखें कि आपके जो जानवर है 20 किलो का है, 25 किलो का है, 50 किलो का है, आपकी बकरी या बच्चा, उसका वेट करें। आप सबसे पहले वेट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कह रहा हूँ वेट करें, उसको तौलें किसी की सहायता से। कोई आपके गांव में चक्की हो, किसी के यहाँ से कांटा हो, नहीं हो तो आप ले आओ मांग के किसी का, और आप कांटे पे उस बकरी को या बकरे को, बच्चे को रखें और उससे उसका वेट कर लें। जब आप वेट कर लेंगे तो अब जैसे आपकी बकरी बैठी 30 किलो केजी की,
30 किलो की बकरी है, आप सीधे मार्केट जाइए। हिटराजिन नाम से टैबलेट आपको दिखाई दे रही होगी, मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हिटराजिन गोली के दोनों साइड, पत्तों के दोनों साइड दिखा रहा हूँ, आप दोनों साइड देखो। हिटराजिन टैबलेट लेनी है आपको, जैसे 30 mg है, 30 केजी आपकी बकरी का वजन था, तो आपको 30 टैबलेट लेनी है। और 30 टैबलेट तो हिटराजिन आपने ले ली केजी के हिसाब से, वजन के हिसाब से। और आपको लेना है न्यूरोकाइंट प्लस, ये भी आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। न्यूरोकाइंट प्लस इंजेक्शन लेने हैं आपको 3, और 3 लेने हैं आपको डेकाडोन। ये वुमेन्स वाले ही हैं, 1 ml का आता है डेकाडोन छोटा सा, ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। एक ये हो गया, और एक लेना है आपको 2 ml वाला एविल। ये 3 चीजें ये हो गई, एक होगी आपकी हिटराजिन, 4 चीजें। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, एलम्बिक का आता है, ये सार्कोफिराल नाम से एक चटनी आती है, सार्कोफिराल 140 रुपए की आती है। तो ये आपको सार्कोफिराल लेना है एक। और बकरी के जो कीड़ों वाली दवा है, अगर आपके घर पे है तो आपको नहीं लेनी, और है तो आप उसकी बकरी को, जैसे 30 केजी है तो आप 10 ml का एक सरंज में करके उसको सबसे पहले 10 ml नीलजान, अगर नीलजान है नहीं है तो कोई और भी है, एल्बोमार वगैरह है कुछ, तो नीलजान ऐसा है कि अगर बकरी प्रेग्नेंट है तब भी नुकसान नहीं करेगा, इसलिए मैं नीलजान का नाम ले रहा था। सबसे पहले आप नीलजान लें, और 30 केजी की बकरी है तो 10 ml, मतलब 3 केजी पे 1 ml, ये कीड़ों की दवा है। ये सबसे पहली दवा यही है उसकी। अगर पैरालिसिस हो गया है तो सबसे पहले आप ये इसी दवा को लगाएं। अब आपने पहले 30 केजी की बकरी पे 10 ml दे दी नीलजान, कोई बात नहीं। अब जो आप हिटर्जेंट टैबलेट लाए 100 mg की 30, उनको पीस लें बारीक, और किसी बर्तन में उसको घोल के सरंज के द्वारा अपनी बकरे को पिलवा दें। अब बचे आपके पास है इंजेक्शन, एक न्यूरोकाइंट प्लस, डेकाडोन और एविल। इन तीनों इंजेक्शनों को आप 3 दिन तक लगातार लगाएं, और अगर 3 दिन बाद भी कंट्रोल नहीं है पूरी तरह से तो 1 दिन गैप दे दें, और 1-2 दिन और बढ़ा दें। अगर आपने इतना ट्रीटमेंट इसका कर लिया तो आपकी बकरी 100% स्वस्थ हो जाएगी, खूब चलेगी फिरेगी, पहले की तरह हो जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। एक इंजेक्शन आता है, अलग से बता रहा हूं मैं आपको, आइवरमेक्ट करके, जो हर बकरी पालक के पास होता है। कीड़े पड़ जाएं कहीं तो वहां डाल दिया, हमारी बकरी की त्वचा पे तमाम तरह परजीवी लग जाते हैं तब भी उसको लगाते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको भी आप 1-1.5 ml, 1 ml ही लगा दीजिएगा, 30 केजी पे बहुत है 1 ml लगा दो इसको भी, तो इसके भी बहुत अच्छे परिणाम देखे गए हैं। अब दोस्तों आते हैं कि सार्कोफिराल, हमने जो चटनी आपको दिखा रहे हैं एलम्बिक की सार्कोफिराल, इस चटनी को 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम, मैंने और भी अपनी वीडियो में 1-2 बार बताया है कि सार्कोफिराल एलम्बिक कंपनी का जो आता है, चटनी आती है, इसमें बहुत ही गुणकारी चीज होती है। ये बकरी को कई तरह के रोगों से बचाती है। अगर आपके पास बकरी नहीं है, कोई और जानवर है, उसको भी ये फायदा करेगी। बकरी की बात चल रही है इस समय, बकरी पे ही लेके आऊंगा दोबारा, कि आप उसको 1-1 चम्मच सुबह शाम 7 से 8 दिन तक या 10 दिन तक भी खिलवा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सार्कोफिराल जरूर खिलवाएं, क्योंकि जो उससे पैरालिसिस उसकी बॉडी में हुआ था उसके बहुत अच्छे परिणाम देखे गए, कि जिस बकरी को हमने सार्कोफिराल दिया है वो जल्दी रिकवर हुई है, और जिसको सार्कोफिराल नहीं दिया था वो इस दवा से कवर तो हुई, लेकिन बड़ा लंबे समय में। तो इसीलिए बता रहा हूँ, अगर आप हो सके तो सार्कोफिराल भी जरूर लें। सार्कोफिराल उसको देने के बाद जो बच जाएगी वो खराब नहीं होती है, उसको रखे रहें। जो जानवर आपका छोटा रह जाता है, कमजोर है, भूख कम लगती है उसको, या आप खूब डोज दे रहे हैं और भारी नहीं हो रहा, तो उसको भी सार्कोफिराल खिलाइएगा। तो इस तरह से हम अपनी बकरे को लकवा की बीमारी से दूर रख सकते हैं, और अगर हो गई उसको तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं।
लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। लकवा बहुत तरह का होता है, लेकिन ये जो हमने बताया है लकवे की दवा, ये पीछे पैरों से शुरुआत होती है और पिछले पैरों से शुरुआत होते होते फिर ये आगे की तरफ बढ़ती है, और जब चारों पैर इसके आ जाते हैं उसके बीमारी के चपेट में, तब सही तो फिर भी हो जाती है ये 95%, लेकिन तब हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम शुरुआत में ही लापरवाही नहीं करेंगे तो हम शुरुआत में ही थोड़ी हल्की दवा से ही इसको सही कर सकते हैं। हिट्राजिन जो टैबलेट बताई है वो ज़्यादा महंगी नहीं आती, 30 टैबलेट 30 या 35 रुपए की ही आएंगी। एक पत्ता भी ले सकते हैं आप, तो उससे और सस्ता मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो जो हमने आपको आज लकवा के बारे में बताया था, लकवे के बारे में कई और तरह के भी लकवे होते हैं, उनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। आज का हमारा वीडियो आपकी समझ में आया? अगर आया तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता दें, और आप कहाँ कहाँ से हमारा वीडियो देखते हैं ये भी उसमें ज़रूर लिखें, अपना पता लिखें, ताकि हमें भी लगे कि हमें लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, हमारी बकरियों को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर हम सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमें लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे फिर एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।